हेलो गाइस, स्वागत है आपका मूवी टाइम्स की एक और फ्रेश वीडियो में, जहां हम आज देखेंगे नेटफ्लिक्स मोस्ट वॉच शोज एवर, जिन्हें रिलीज के 4 हफ्तों में सबसे ज़्यादा बार देखा गया है। तो चलिए गर्मा गर्म पॉपकॉर्न के साथ आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली सीरीज है द क्राउन। इसमें हमें कहानी दिखाई गई है क्वीन एलिजाबेथ की और उनके साम्राज्य की। इस सीरीज में हमें हिस्ट्री के काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स भी दिखाए गए हैं, जैसे कि अपोलो 11 मून लैंडिंग। तो आप इससे समझ ही सकते हैं कि यह सीरीज़ कितनी इंटरेस्टिंग होगी। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.7 की, और साथ ही इसे 21 मिलियन लोगों ने नेटफ्लिक्स में पहले 4 हफ्तों में देखा है। हमारी अगली सीरीज़ है ओजाक। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है। इसके अंदर हमें कहानी दिखाई गई एक शख्स की जो किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग को अपना मेन बिजनेस बना लेता है, जिसकी वजह से उसको और उसकी फैमिली को किस तरह के सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साथ ही इसको IMDb पर रेटिंग मिली है 8.4 की, और नेटफ्लिक्स पर इसे 29 मिलियन लोगों ने रिलीज़ के पहले 4 हफ्तों में देखा है। हमारी अगली सीरीज़ है लव इज़ ब्लाइंड। ये एक रियलिटी बेस्ड टीवी सीरीज़ है। इसमें हमें लव और डेटिंग जैसे कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। इस सीरीज़ को IMDb पर रेटिंग मिली है 6 की, और साथ ही नेटफ्लिक्स पर इसे 30 मिलियन लोगों ने देखा है। हमारी अगली सीरीज़ है रेसिंग डियॉन। ये एक सुपर हीरो ड्रामा सीरीज़ है। इसमें हमें कहानी दिखाई गई है एक लड़के की जिसे किस तरह सुपर पावर्स मिलती हैं, और उसकी माँ उसे दुश्मनों से किस तरह बिना शक्तियों के बचाती हैं। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साथ ही इसको IMDb पर रेटिंग मिली है 7.2 की, और इसे नेटफ्लिक्स पर 32 मिलियन लोगों ने देखा है। हमारी अगली सीरीज़ है फ्लोर इज लावा। ये एक रियलिटी बेस्ड टेलीविज़न गेम शो है। बेसिकली यह एक चिल्ड्रन गेम से इंस्पायर्ड है। इसमें जीतने वाले को $10,000 मिलते हैं। साथ ही इसको IMDb पर रेटिंग मिली है 5.2 की, और इसे नेटफ्लिक्स पर करीब 37 मिलियन लोगों ने देखा है। हमारी अगली सीरीज है स्पेस फोर्स, जो एक कॉमेडी सीरीज है जिसे US आर्म्ड फोर्सेस ने एक अलग ब्रांच की तरह बनाया है, जिसका काम है स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसके अंदर हमें स्टीव कैरल की जबरदस्त कॉमेडी देखने को मिलेगी। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.8 की, और साथ ही नेटफ्लिक्स पर करीब 40 मिलियन लोगों ने इसे देखा है। हमारी अगली सीरीज़ है नेवर हैव आई एवर। ये एक टीनेज कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है। इसमें हमें एक इंडियन ओरिजिन अमेरिकन लड़की की कहानी दिखाई गई है जो किस तरह दोनों कल्चर्स के बीच अपने आप को एडजस्ट करती है। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8 की, और इसे नेटफ्लिक्स पर करीब 40 मिलियन लोगों ने देखा है। हमारी अगली सीरीज है टू हॉट टू हैंडल। ये एक डेटिंग बेस्ड रियलिटी शो है जिसमें जीतने वाले को $1,00,000 मिलते हैं। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 4.5 की, और साथ ही नेटफ्लिक्स पर इसे 51 मिलियन लोगों ने देखा है। हमारी अगली सीरीज है यू। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है। इसमें हमें कहानी दिखाई गई है एक शख्स की जो प्यार में पागलपन की सारी हदें पार कर देता है। ये देखना आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही इसको IMDb पर रेटिंग मिली है 7.8 की, और इसे नेटफ्लिक्स पर करीब 54 मिलियन लोगों ने देखा है। हमारी अगली सीरीज है टाइगर किंग। ये एक क्राइम बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है। इसके अंदर हमें जानवरों के इर्द गिर्द हमें एक मर्डर स्टोरी दिखाई गई है जो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसे IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है,
और साथ ही नेटफ्लिक्स पर इसे 64 मिलियन लोगों ने देखा है। हमारी अगली सीरीज है मनी हाइस्ट। ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है। इसके अंदर हमें कहानी दिखाई गई है चोरों की और उनकी चोरियों की, जो किस किस तरह की लेवल की चोरियां करते हैं। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस सीरीज को IMDb पर रेटिंग मिली है 8.4 की और साथ ही नेटफ्लिक्स पर इसे 65 मिलियन लोगों ने देखा है। हमारे लिस्ट की आखिरी सीरीज है द विचर। ये एक फैंटेसी सीरीज है। इसमें हमें कहानी दिखाई गई है एक मॉन्स्टर हंटर की और प्रिंसेस सीरी की, जो डेस्टिनी की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें आपको हेनरी कैविल यानी कि हमारे सुपरमैन की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.2 की और साथ ही नेटफ्लिक्स पर इसे 76 मिलियन लोगों ने पहले 4 हफ्तों में देखा है।